फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई a concave mirror. concave इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है तो बताएंगे, वास्तविक, उल्टा। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा और आकार में उससे छोटा बनता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, इसका फिगर बना लेते हैं। ये वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब बना A1 B1, A1 B1, ये सेंटर है और ये फोकस है वाई। ये ध्रुव है, इसको हम मान लेते हैं। हम बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी वास्तविक उल्टा एवं आकार में उससे छोटा बनता है। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में कब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा एवं आकार में उससे छोटा बनता है। तो लिख लेते हैं वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, बनता है वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है, आकार में वस्तु से छोटा होता है। छोटा होता है। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे जब वस्तु आप कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब वस्तु रखी जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य।
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। के मध्य रखी हो। तो फिगर बना लेते हैं इसका। क्या बताएंगे इसमें? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है, वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से आकार में छोटा होता है। तो लिखेंगे वस्तु की इस स्थिति में वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। छोटा होता है। वस्तु से आकार में छोटा होता है। क्या बताएंगे? वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो इसमें बताएंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं आकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो लिखेंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु के बराबर होता है।
बराबर होता है। क्या बताएंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बताएंगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आभास वास्तविक उल्टा एवं आकार में उससे छोटा बनता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, तो बताएंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस अर्थात फोकस के बीच में रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो, फोकस के मध्य रखी हो, अब हेडिंग डाल लिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तथा फोकस के बीच रखी हो। फिगर बना लेते हैं। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो लिख लेते हैं, वस्तु की इस स्थिति में वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। केंद्र के बीच बनता है यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। छोटा होता है। क्या बताएंगे, वस्तु के इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फिगर बना लेते हैं। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, तो बताएंगे अनंत पर बनता है। वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या बताएंगे, वस्तु की इस स्थिति में कब, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। इस कंडीशन के अलावा किसी में वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता जितना कि इसमें बनता है। तो लिखेंगे, वस्तु की इस स्थिति में इस स्थिति में
प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बताएंगे? वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा एवं आकार में उससे बहुत बड़ा बनता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब वस्तु रखेंगे फोकस तथा ध्रुव के मध्य। तो लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो। मध्य रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो। तो फिगर बना लेते हैं इसका। वस्तु की इस स्थिति में, वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। ये वस्तु ए बी क्या क्या पढ़े हैं? पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। चौथी कंडीशन थी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। और पांचवी कंडीशन थी जब वस्तु फोकस पर रखी हो। लास्ट कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बताएंगे दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा एवं आकार में उससे बड़ा बनता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग डाल लेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय या कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज
रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स तो इसमें केवल दो कंडीशन है, एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत था वक्रता केंद्र सॉरी। तो इसमें केवल दो कंडीशन है, एक तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं रखी हो। प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। और इसका बना लेते हैं फिगर। ए M1 है, ए M2 है। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, मुख्य की लाइन है। इसमें वस्तु रखी अनंत पर, वस्तु अनंत पर रखी ये प्रतिबिंब बना A1 B1, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये ध्रुव है। ये वस्तु रखी AB। तो बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है या प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो लिखेंगे इसमें वस्तु की इस स्थिति में, वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी
आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में कब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तब प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो लिखेंगे वस्तु की इस स्थिति में, वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनता है, मध्य बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है, छोटा होता है। तो बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी उल्टा सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब वस्तु रखी जाएगी अनंत तथा ध्रुव के मध्य, चाहे जहाँ रख दो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य रखी हो, के मध्य रखी हो। इनफाइनाइट ध्रुव है। तो बताएंगे वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनता है। कैसा बनेगा? तो आभासी सीधा एवं आकार में उससे छोटा बनेगा। दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो सेम जगह पर बनता है। कहेंगे वस्तु की इस स्थिति में, वस्तु की इस स्थिति में
प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के मध्य ही बनता है यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में वस्तु से छोटा होता है